भारत एक ऐसा देश जो कि अपने इतिहास और अपने कल्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म, इन चारों रिलीजन का जन्म भारत में ही हुआ है। म्यूजिक हो, आर्ट हो या फिर डांस हो, ये सब हमारे देश में कूट कूट के भरा हुआ है, जो कि हमारे देश को और बेहतरीन बनाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि काफी रहस्यमय है और इतने सालों के बाद भी हम उसका राज या फिर यूं कहें उसके पीछे की सच्ची कहानी को नहीं जान पाए हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाई प्रीस्ट और स्वागत है आपका घोर कलयुग में। आज की कहानी भारत के वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉन्टेड प्लेस की होने वाली है। मैं बात कर रहा हूं भानगढ़ फोर्ट की। अरावली रेंज की हरी भरी पहाड़ियों से घिरा ये किला राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के भानगढ़ गांव में पड़ता है। कहा जाता है कि ये किला राजा भगवंत दास ने 17th सेंचुरी में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। उसी गांव में इस किले के अलावा 9000 घर और हुआ करते थे। किले की आलीशान खूबसूरती और लोगों की चहल पहल से भरा ये गांव देखते ही देखते बर्बाद हो गया और आज के समय में किला खंडर होने के अलावा श्रापित भी माना जाता है। लोगों का मानना है कि अगर कोई भी इस किले में सूर्य अस्त से पहले या फिर सूर्य अस्त के बाद जाता है तो वो कभी भी लौट के नहीं आता, और अगर वापस भी आता है तो उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है और कुछ वक्त के बाद उसकी मौत हो जाती है। यानी कि आप दिन के उजाले में तो जा सकते हो लेकिन रात के अंधेरे में नहीं। और ये सेम बात भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी एक बोर्ड में मेंशन करी हुई है। इस किले के खंडर और भूतिया होने के पीछे वैसे तो कई सारी कहानियां हैं, लेकिन उन कहानियों में से दो ऐसी कहानियां हैं जो कि सबसे ज्यादा फेमस या फिर यूं कहो कि सबसे ज्यादा सच्ची मानी जाती हैं। पहली कहानी यह है कि जब राजा भगवंत दास इस किले को बनवा रहे थे तब उस किले की जमीन के आसपास एक साधु रहा करते थे जिनका नाम था गुरु बालूनाथ। जब उन्हें पता चला कि सामने एक बड़ा आलीशान किला बनने वाला है तो उन्होंने राजा को एक संदेश पहुंचाया। उन्होंने कहा कि आपको इस किले को बनाने की अनुमति है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इस किले को इतना ऊंचा मत बना देना कि इसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त मेरी कुटिया पे आए जहां पर मैं तपस्या करता हूं। अब मैं बता दूं कि ये वो समय है जब लोग साधु संत को खूब मानते थे और उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करते थे। तो उनकी रिक्वेस्ट का सम्मान करते हुए महाराज भगवंत दास ने इस भानगढ़ किले की ऊंचाई इतनी नहीं रखी कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंचे। कहा जाता है कि इस चीज का ख्याल आने वाली 2 पीढ़ियों तक तो रखा गया, लेकिन तीसरी पीढ़ी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और भानगढ़ किले की ऊंचाई और बढ़ा दी। किले को और ऊंचा करने की वजह से उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई और ये देखकर वह क्रोधित हो गए और क्रोध में आके उन्होंने श्राप दे दिया कि भानगढ़ पूरी तरीके से तबाह हो जाए। इस श्राप के बाद भानगढ़ पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। इसी श्राप की वजह से वह जगह आज तक पनप नहीं पाई है। अब ये तो हो गई पहली कहानी। इसके अलावा एक और कहानी है जिसपे लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। ये कहानी है भानगढ़ किले की रानी की, रानी रत्नावती की। कहा जाता है कि रानी रत्नावती जो कि मात्र 18 साल की थी वह बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, जिस वजह से आए दिन बड़े बड़े राजघरानों से उनके लिए शादी के प्रस्ताव आते थे, लेकिन उस समय उन्होंने किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। एक दिन रानी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाती है। बाजार पहुंचकर वे सब इत्र की दुकान पे रुकते हैं और वहां से अपने लिए इत्र लेने लगते हैं। वहीं कहीं दूर खड़ा एक शख्स राजकुमारी रत्नावती को देख रहा होता है। वो शख्स शमशान में रहने वाला एक तांत्रिक जिसको तंत्र विद्या का खूब ज्ञान था। वो तांत्रिक राजकुमारी की खूबसूरती पे फिदा हो जाता है और ठान लेता है उसको अपना बनाने की। क्योंकि उसे पता था कि राजकुमारी उसे कभी भी नहीं स्वीकारेगी, इसलिए उसने काले जादू की मदद से उसको अपने वश में करने का प्लान बनाया। जो भी इत्र की शीशी राजकुमारी को पसंद आई उसको लेने से पहले तांत्रिक उस शीशी में मंत्र फूंक देता है और वहां रख देता है। उसके बाद वो राजकुमारी उस शीशी को उठा लेती है और अपने किले की तरफ चल पड़ती है। लेकिन तांत्रिक को शीशी रखते हुए राजकुमारी की एक सहेली ने देख लिया और ये सारी बात राजकुमारी रत्नावती को बता दी। ये सुनने के बाद राजकुमारी डर गई और शीशी को सामने पड़े एक बड़े से पत्थर में दे मारा। जब शीशी को पत्थर पे फोड़ा गया तो जितना भी इत्र था वो उस पत्थर में लग गया और जो भी काला जादू था वो उस पत्थर पे चढ़ गया। कहा जाता है कि तांत्रिक ने एक ऐसा मंत्र फूका था कि कोई भी उस इत्र को लगाता वो तांत्रिक के पास खींचा चला आता। बस अब होना क्या था, क्योंकि वो इत्र उस पत्थर पे लग गया था तो वो पत्थर लुढ़कता हुआ पीछे खड़े तांत्रिक के ऊपर गिर पड़ा और उसे कुचल दिया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि राजकुमारी सहित भानगढ़ में जितने भी लोग हैं सबकी बुरी तरीके से मृत्यु होगी और उन सबकी आत्माएं ताउम्र भानगढ़ के किले में भटकती रहेगी।
कहा जाता है कि श्राप के कुछ समय के बाद भानगढ़ और पास के राज्य अजबगढ़ के बीच एक भयानक युद्ध हो जाता है, जिसमें अजबगढ़ की सेना ज्यादा शक्तिशाली साबित होती है और वह एक एक करके भानगढ़ के सभी लोगों को मारते चले जाते हैं और इस जंग में रानी रत्नावती की भी मौत हो जाती है। इस जंग के बाद भानगढ़ पूरी तरीके से तबाह हो गया और जैसे जैसे साल बीतते गए भानगढ़ खंडर बनता चला गया। कहा जाता है कि जितने भी लोगों ने भानगढ़ में घर बनाने की सोची वह सारी इमारतें गिर के चकनाचूर हो गई, जिस कारण लोगों की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि प्रेत आत्माएं आज भी उस किले के अंदर भटकती हैं। आज भी रात को खंडर हुई इमारतें खड़ी उठती हैं, अंदर मेला सजता है और राजा का दरबार लगता है, जिसमें राजा आज भी फैसले सुनाता है। लोगों को रात में घुंघरू की आवाज आती है और किसी औरत की चिल्लाने की चीख सुनाई देती है, इसलिए वहाँ रात को अंदर जाना तो दूर, लोग उसके आसपास भी नहीं भटकते। कुछ लोगों का मानना है कि जब भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ था तो उसमें काफी सारा खजाना भानगढ़ के किले में कहीं छुपा दिया गया था। उस खजाने को लोगों से बचाने के लिए भूत प्रेत की कहानियां सुनाई जाती है। हालांकि इस युद्ध का कोई सॉलिड एविडेंस तो नहीं है, तो ये खजाने वाली बात में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। काफी सारे न्यूज चैनल और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोगों ने भानगढ़ किले को रात में विजिट करा, लेकिन उन्हें ऐसी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं मिली। जो भी उन्होंने कहानी सुनी थी कि राजा का दरबार सजता है, वहाँ से आवाजें सुनाई देती है, ऐसा उन्होंने कुछ भी ना तो सुना और ना ही देखा। लेकिन उन्हें उस किले से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। कुछ ऐसा एहसास हो रहा था कि वहां पर कोई प्रेजेंट है। इसका कारण ये भी हो सकता है लोगों की सुनाई हुई कहानियां, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज को लेकर उसके बारे में कोई भी कहानी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारे दिमाग में घूमती रहती है और साइकोलॉजिकली हमें वो चीज फील होने लगती है, चाहे वहां कुछ भी प्रेजेंट ना हो। कुछ लोग इन कहानियों को झूठ मानते हैं, वहीं कुछ लोग इन कहानियों पे यकीन करते हैं, लेकिन एक्चुअल भानगढ़ किले में क्या हुआ था ये किसी को नहीं मालूम। ये थी भानगढ़ किले से जुड़ी पूरी कहानी। आप लोगों में से किस किस के अंदर इतनी हिम्मत है भानगढ़ किले घूमने की? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ।